और 100 मिलियन का हमार तो गाना जैसे कि दूगो गाना हमने अगर व्यू दूगो गाना के मिला दे था 1 बिलियन 2 गाने का व्यू हो जाएगा। आपका गाना गाएगा बट नाम नहीं देगा वो अगले लोग। नहीं तो गाना तो दिए थे खेसारी भैया को, नाम नहीं गया उसी समय से हम लोग नहीं दे रहा है। मतलब 10-20 गाना कटने के बाद भी एक गाना अगर हिट होता है उसको आदमी चुरा के गा देता है तो मनोबल एक होता है ना, आदमी टूट जाता है। हमारे यहाँ राइटर में एकता नहीं है। अच्छा। गुंडा सखी मेरा गाना लिखा हुआ है। $200 कुछ मिलियन है, उस पर अभी तक मेरा नाम नहीं है। अच्छा, जो रिया से जो हिट रिया से है। किसी एक गीतकार का जो गाना बज जाता है वो तो खुद घमंड में अगला चूर हो जाए। अगला स्टार गा के गाना हम लोग का प्राइवेट करवा देगा, डिलीट करवा देगा। उनका जो चल भी जाता है बड़े नाम होने की वजह से। बलमा कदर तो अभी फिलहाल में बलमा कदर न जाने पाली रे उमरिया के ट्रेंड में चल रहा है। कि हम लोग एक गाना बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। फेस टू फेस के इस नए एपिसोड में आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर हैं। भोजपुरी में इनका नाम एक के बाद एक मतलब नए गाने इन्होंने इतना सारा दिया है कि मिलियन मिलियन में इनका व्यूज गया है इनका लिखा हुआ गाना। आज के समय में इनको कह सकते हो कि ये ट्रेंड वाले जो राइटर होते हैं, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग राइटर हैं। ये ऐसे ऐसे गाने इन्होंने दिए हैं कि बिल्कुल एकदम 700 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन और जितने भी जो गाने हैं उस सब के एकदम जुबान पे ऐसे चढ़ जाता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं मिट्ठू मिसाइल जी से। तो मिट्ठू मिसाइल जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सबके प्रणाम बा भैया के चैनल से जितना भी हमने के दर्शक जुड़ल बानी। तो मिट्ठू मिसाइल जी, आपने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, एक जो आप लिखते हैं बिल्कुल इतना जो बिल्कुल एकदम जुबान पे आ जाता है। जैसे लिखने के लिए और भी लोग गाने लिखते हैं मगर वो क्या है कि जुबान पे जल्दी नहीं चढ़ पाता, मगर आपका जो लिखने का जो अंदाज है बिल्कुल इतना सॉफ्ट अंदाज है कि बिल्कुल एकदम जुबान पे चढ़ जाता है वो गाना। तो ये जो आइडिया है या ये जो ऐसे ऐसे वर्डिंग है या लाइन कहाँ से माइंड में आता है? देखिए, हम लोग एक गाना बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं और सबसे पहले हम लोग का वर्ड अच्छा रहना चाहिए। अब भोजपुरी में क्या है कि बहुत कोई है कि ढोरी ढोरी सब, मेरा वैसा कुछ नहीं आता है। मेरा एकदम फैमिली के साथ सुनने वाला गाना जो भी है बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात यही है कि जो कई बार लोग कहते हैं कि यार ये गंदा गाना था इसीलिए हिट हो गया, मगर मिट्ठू मिसाइल जी के गाने में इस तरह का जो वल्गर वर्ड है बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल साफ सुथरा गाना और बिल्कुल फैमिलियर टाइप का मतलब इनका जो वर्डिंग होता है गाने में पूरे में बिल्कुल फैमिली टाइप का मतलब सारा कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जो वल्गर टाइप का जो वर्डिंग होता है भोजपुरी में जो ज्यादातर चलता है लोग यही मानते भी हैं, और इनके गाने में कुछ वैसा नहीं है। इन्होंने कई सारे हिट दिए हैं। तो आपका जो मतलब सबसे ज्यादा जो चला हुआ गाना कौन सा है? बहुत सारा है और बलमा कदर तो अभी फिलहाल में ट्रेंड में चल रहा है एकदम। बलमा कदर न जाने, ये किसने गाया है? धनंजय भैया गाए। अच्छा, धनंजय धरकन जी। अच्छा। इसके अलावा और भी था, वो पियर की फराक वाली दिलवा लेवल पियर की फराक वाली था। उसके पहले भी एक गाना था लेके आयल रहे हीरो होंडा सखी। अच्छा, वो भी अभी नहीं लिखा था। वो भी 200-250 मिलियन है। तो ये जो गाना लिखने का जो ट्रेंड है मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं, तो आपका भी मतलब कोई जैसे आदर्श रहा है? नहीं, पहले हम सिंगिंग करते थे। अच्छा। उसमें कुछ हमको नुकसान हुआ इसलिए कुछ दिमाग लगा के कुछ लिखे हम लोग। तो आगे चल के हमारे भाई लोग को बहुत प्यार मिला। क्योंकि जो स्टार्टिंग से जो राइटिंग कर रहे हैं मतलब बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको लगेगा कि, मगर फिर भी आपके मुकाबिल का वो मतलब हासिल नहीं कर पाए। पर्टिकुलर वो राइटिंग ही कर रहे थे शुरू से, मगर आप राइटर नहीं होते, सिंगिंग से आपने जर्नी शुरू किया था, उसके बाद राइटर में जाके आपको मुकाम हासिल हुआ जी। और आपने कई सारे गाने जो है कि 100 मिलियन प्लस दिए हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैनेज रखता है हम लोग का मेहनत। हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना हमारे भाई लोग का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और 100 मिलियन का हमारे तो गाना, जैसे कि दूगो गाना हमने अगर व्यू दूगो गाना के मिला दे था 1 बिलियन 2 गाने का व्यू हो जाएगा। पियर की फराक वाली है 450 या 500 मिलियन। पियर की फराक वाली जी। बलमा कदर अभी 450 वो भी हो गया है। बलमा कदर न जाने।
वही कह रहा हूँ कि आज के डेट में भोजपुरी में किसी का 1 मिलियन जाना मुश्किल हो गया, और ऐसे दौर में 400-400 मिलियन 500-500 मिलियन मतलब गाने का व्यूज जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो गाने का जो वर्डिंग है माइंड में कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? सोचते हैं कुछ नया हम लोग खोज करते हैं, नया खोज करला के बाद कुछ हमने के अच्छा वर्ड मिलेला तो ओकरा के हमने गाना के मतलब भाव कहीं में से फील आता होगा ना, जैसे मान लो कि कहीं गांव में गए, इधर गए उधर गए, तो ये प्यार की जैसे फराक वाली एग्जांपल ले, वही तो कहाँ से ये मतलब आइडिया आता था इस टाइप का? जैसे कि मान लेते हैं कि देखते थे हम लोग नया कुछ लगता था और उसको हम लोग तो बनी अथी करके गाना का डमी बनाते थे, बाकी गाना होता था। और उसके बाद हमारे भाई लोग का प्यार मिलता है तब गाना एकदम। तो जब पहला अपने लिए जब हिट गया था तो क्या लगता था कि मतलब हिट इतना जाएगा? कभी सोचा था आपने कि 400 मिलियन 500 मिलियन ये जो हिट जा रहा है मेरा लिखा नहीं, हुआ? उस समय तो हम लोग लोग बड़े बड़े राइटर है उनका भी आज तक नहीं गया, तो क्या लगता है जब इतने बड़े बड़े गाने आप दे रखे हैं और अभी आप जब जाते होंगे अपने गांव में अपने जिले में तो आपका काफी ज्यादा नाम है मतलब? एकदम उस समय हमको ये लगता था कि शायद मेरा भी गाना हिट हो। 1-2 मिलियन उस समय बहुत मायने रखता था, 2019-20 के करीब 21 में। उस समय जब लिखे हम लोग तो सोचे कि चलिए कुछ दिया जाए अब स्टारों को। देते देते आए तो इधर भैया संपर्क हुआ दिल्ली में और यहीं से गाना चालू हुआ। तो अभी आपने किस किस जो भोजपुरी के जो हैं कौन कौन से सिंगर से आप गवा चुके हैं? बहुत सारे हैं, धनंजय भैया, अवधेश भैया, मिठू मार्शल भैया, अलबेला जी, और बहुत सारे हैं, श्याम अभी जो है यहाँ पे। बहुत सारे राइटरों का मतलब सपना होता है कि जैसे भोजपुरी के जो बड़े अभी सुपरस्टार हैं पवन खेसारी तक सोचते हैं कि हम उनको गाना देंगे तभी 400-500 मिलियन तक जाएगा, मगर आपने जो छोटे कलाकार हैं उनसे भी गवा के आपने 400-500 मिलियन तक गाने पहुंचा दिया। देखिए हमारे भी जो भी स्टार है उन लोग से कम थोड़े हैं। अगर व्यू के मामले में चाहे कुछ भी आप लोग की, उन लोग का तो डुएट गाना जाता है, हम लोग का तो सिंगल गाना सोलो गाना होता है ना, उन लोग से कम हमारे लिए यही लोग हमारा खेसारी पवन सब कुछ है। सही बात है, 400-500 मिलियन मतलब देना अभी तो देखा जाए तो मान लेते हैं उधर आप गाना दीजिए, उधर गाना देने से यही होता है कि आपका गाना गाएगा बट नाम नहीं देगा वो अगले लोग। अच्छा, सब नाम नहीं देता है, उसके पीछे एक जो रहता है ना वही हटवा देगा। नहीं तो गाना तो दिए थे खेसारी भैया को, नाम नहीं गया उसी समय से हम लोग नहीं दे रहे हैं। सही बात है, मान लो मेहनत हम करें और नाम किसी और का चढ़वा दे, क्या फायदा है? मान लो कि इस टाइप का जैसे होता है तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में जो ये है कि बड़े स्टार के पास मान लो वही गाना जैसे आपका लिखा हुआ गाना कई बार हिट होता है, वही गाने वो सब मान लो कि उठा के गा देते हैं, बड़े स्टार होने के बाद उनका हिट भी हो जाता है। बालमा कदर गाए थे नहीं, खेसारी भैया भी गाए थे, प्रमोद भैया भी गाए थे, सब उठा उठा के गा रहे हैं। तो क्या किया जाए, हम कुछ हम लोग बोल नहीं सकते हैं। अब भोजपुरी का वो लोग अब बोलते हैं वो लोग कि हम लोग भोजपुरी का धरोहर है, उन्हीं लोग से हम लोग कुछ सीखते हैं। तो जब मैंने आदमी हम लोग का हथियारे चुरा लगा तो हम लोग क्या करेंगे? सही बात है, जो छोटे मान लो कि जो है मेहनत करके किस तरीके से इनका गाना बजता है, बजने के बाद क्रेडिट वो चुरा लेते हैं। देखिए एक गाना बजाने के लिए यहाँ टोटल टीम का मेहनत होता है और एक गाना में हम लोग का बहुत खर्चा होता है। अब आगे मतलब 10-20 गाना करने के बाद भी एक गाना अगर हिट होता है उसको आदमी चुरा के गा देता है तो मनोबल एक होता है ना आदमी। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे जो आपके गाने पे मान लो कोई किसी ने कॉपी करके गा दिया या मान लो आपने किसी को दिया या क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम उन लोग को क्या बोले, अब उन लोग का वही अब विचारे है तो हम लोग कुछ नहीं, मेरा है जो है। क्या लगता है कि ऐसे लोगों के पास मतलब अपनी कलाकारी का मतलब कमी होता है? कमी नहीं, उनके राइटर में कमी होता है। गायक लोग जो है ना सिंगर लोग उनमें कोई भी कमी नहीं है, कमियां है उनके गीतकारों में जो उनके पर्सनली रहते हैं। अब उन लोगों को लगता है कि चलिए भैया का तो नाम फन फॉलोइंग बहुत अधिक है, कुछ गवा देंगे तो अपना भी हो जाएगा, इसलिए वो लोग करता है, करने दीजिए। इससे मतलब आपको कभी हर्ट नहीं होता है? मुझे कुछ नहीं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, जो भी लिखते हैं अच्छा लिखते हैं और हमारे भाई लोग का प्यार भी मिलता है बहुत सारा।
नहीं, ये तो मान लो कि आपका बड़प्पन है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई एक दो गाना हिट दे के और हम काफी ज्यादा परचम लहराते रहते हैं, और आपने इतने सारे गाने देने के बाद भी इतना सॉफ्ट अंदाज में लोगों को कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी मतलब एक देखा जाए तो बड़प्पन होता है। तो कैसे ये सिलसिला मतलब चालू हुआ मतलब है, और ये इतने सारे हिट देने के बाद जब आप जाते हैं जैसे गाँव में, तो उधर क्या रिस्पॉन्स रहता है? बहुत अच्छा रहता है। जो भी जाते हैं पहले उस समय कोई सब गांव देहात में के वो कहावत था कि फलाना के बेटा कथी करैता का करैता बेकाम के नचनिया बजनिया के लाइन में घुसल बा। अब जाली तो अब हमने के बड़ा मान सम्मान होखेला गाँव में, सब कहेला कि हाँ उ दिन हमारा याद पड़ल है, तब कुछ आदमी इमोशनल हो जाले। अच्छा, भोजपुरी में कहते हैं कि राइटरों का कोई कैरियर नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ दिन मतलब गाना चला तो चला, उसके बाद फिर क्या है कि किधर चले जाते हैं पता तक नहीं चलता है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई राइटर अगर गाना अच्छा देता भी है तो जो उनके सिंगर होते हैं उस लायक उनको फीस पे नहीं कर पाते हैं। अब सिंगरों में कमी है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ राइटर में एकता नहीं है। अच्छा। कितना भी बड़े स्टार से गवाइए आप, 2000-5000 बहुत हो गया ये गाना का। अच्छा। अगर यही हम लोगों में एकता रहता तो सब कुछ होता। जो कि देखा जाए तो सबसे कोई भी गाना अगर हिट होता है तो सबसे पहला जो मतलब कदम होता है उस गाने को हिट देने में वो राइटर का ही होता है, क्योंकि मेटर सबसे पहले वही लेके आता है, और मेटर पे ही गाना का वो मेन होता है भाई कैसा मेटर तभी हिट होगा, और उनका ही पैसा सबसे कम कर दिया जाता है। वो अपने हक के लिए अब मतलब कि वो लोग लड़ेंगे तब हम तो खुल के लेते हैं भैया लोग से। मेरा हर एक जगह से अच्छा मिलता है, बस इसलिए हम भी अकेले आवाज उठाने से कुछ थोड़े होगा। सही बात है, अकेले आवाज उठाने से तो कुछ नहीं होगा। मान लो कि देखो किसी भी इंडस्ट्री में एक कम्युनिटी जब एक साथ आता है तभी कुछ जाके बदलाव आता है, किसी सिंगल के बोलने से तो कुछ होगा नहीं। मगर ये चीज तो देखा जाए तो ये चीज तो है भोजपुरी में, मतलब कि राइटरों का मतलब देखा जाए तो उस टाइप का कैरियर नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब पैसा देना चाहता ही नहीं है, तो भी बंदा क्या ही मेहनत करेगा। तो कोई नए नए लिखते हैं, उनको तो सब थोड़ा भी नहीं मिलता है। हम लोग का थोड़ा बहुत नाम है तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है अपना। वही कह रहा हूँ कि आपका तो चलो नाम हो गया, कई सारे गाने बज गया तो आपको चलो मिल जाता है, मगर कई सारे ऐसे बंदे हैं जो मतलब लिखते वो ठीक है मतलब, मगर फिर भी उनको लोग देना नहीं चाहता है। तो अभी अपकमिंग जो मतलब है वो किस किस के साथ चल रहा है आने वाला? अभी तो भैया ही लोग है, इन्हीं लोग से आएगा बहुत जल्दी। तो आपके गाने मतलब नए सिंगर को भी देते हैं या बस जो अभी चल रहे हैं इन्हीं सबको? सबको हम देते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो राइटर होते हैं बड़े लोग, जो बड़े बड़े राइटर जो भी हैं, अब भी बड़े में ही अब आ गए हैं, तो कहते हैं कि जो हिट मेटर होता है, ऐसा कुछ होता है क्या जो हिट मतलब पहले से पता होता है उनको, कहते हैं कि नहीं यार ये अपने जो बड़े सिंगर है उनको देते हैं? नहीं, ये जो छोटे सिंगर है हमेशा कहते हुए सुना होगा उन लोग का एक सोच होता है कि माइंड में चल रहा होगा कि अच्छा गाना तो अपना स्टार के गवा दे वो लोग, हमने तो ही लिखा वो लिखा कुछ भी पकड़ा दिया हम सबको। तो ऐसा होता है क्या, या फिर लक की बात होता है? लक। जब गाना हम लोग नया नया लाते हैं और नया अगर हम सिंगर को देते हैं तो उनका सबसे पहले टैगिंग नहीं है, और यहाँ स्टार लोगों का तो टैग है बहुत सारा है, फॉलोइंग भी है, तो इन लोग से बहुत जल्दी बज जाता है गाना, और नए में टाइम लगता है। मीटर अच्छा रहेगा तो नया सिंगर का भी बजेगा। दूसरी चीज एक और भी है कि जैसे बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी गाना हिट होता है तो उससे जुड़े लोग सबको मतलब वो प्रमोट करते हैं, चाहे सबको क्रेडिट देते हैं, चाहे जिस भी मंच पे हैं खड़े रहते हैं तो सबका नाम बताते हैं। पर भोजपुरी में ऐसा होता है जैसे कोई भी गाना हिट होता है तो सिर्फ सिंगर ही मतलब अपने आप को आगे दिखाता है और अपने आप को चमकाता है, बाकी किसी का जल्दी नाम लेना नहीं चाहता है, कौन म्यूजिक दिया, कौन लिरिक्स दिया। ये तो है। इस पे क्या आपका टेक है? इस पे मेरा टेक अब हम कहेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। तो कोई बताइए अपना दिल का बात है कि नहीं, ऐसा मान लो कि करना उचित रहता है या नहीं रहता है कि नहीं, मान लो मेहनत तो इसमें देखो सबका मेहनत है कि नहीं, कोई भी गाना हिट करने के पीछे मान लो भाई जो सिंगर है, राइटर है, म्यूजिशियन है, या मान लो उनके अंदर जो कोरियोग्राफर है, मॉडल है, सबका ही कहीं ना कहीं हाथ होता है। सबका नाम लेना चाहिए, जो हक है भैया लोग से बोलेंगे कि सबका प्रमोशन कीजिए आप लोग भी। किसी भी मंच पे जब खड़े होते हैं तो सबका ही क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि योगदान तो सबका ही होता है उसमें।
पर ऐसा जल्दी होता नहीं है, मैंने देखा नहीं है होता कि है ना। किसी भी भोजपुरी में छोटे से लेकर बड़े तक किसी को देखो खाली बस मैं। वहाँ पे आप रहिएगा तो आपका नाम लिया जाएगा, नहीं रहिएगा तो कुछ भी नहीं रहने के होगा। बावजूद भी जल्दी नहीं बोलते हल्का फुल्का लिया जाता है। कोई वैसा है मतलब थोड़ा सा पावर वाला तो ले लिया, अगर वह है तो जल्दी वो मतलब बताना ही नहीं चाहते कि हाँ यार कौन लिखा नहीं लिखा, बस पोस्टर पर, अगर हो सकता है पोस्टर पे कई बार बदल भी देते हैं ये। थोड़ा भी दुश्मनी कीजिए उसके बाद आपका नाम भी हट जाएगा। जो भी IPRS आ रहा है वो भी नहीं आएगा, हर जगह से नाम ही चेंज कर देगा। इसके लिए क्या मतलब हो सकता है कि जैसे आने वाला टाइम में किस तरीके से जो ये चल रहा है, मतलब नाम बदल दिया, नाम हटा दिया, मान लो कि आपका मेहनत है, आपका एक तरह से वो एक पहचान होता है वो हिट गाने के पीछे, और वहां से आपका नाम ही हटा दिया जाए, तो ये कैसे मतलब सही होगा आने वाला टाइम में? आने वाला टाइम में तो और इससे अधिक खराब होने वाला है। अच्छा, वो कैसे? बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि देखिए हमारे भोजपुरी में सबसे पहले एकता नहीं है। इसके पहले भी मैं आपको बताया था, एकता नहीं है, और यहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए नाम आपका हट गया, आप बोल दिए कि डाल दीजिए, वहाँ डाला गया। अब एनी टाइम हम नाम थोड़े चेक करेंगे कि हाँ कि हमारा नाम वहाँ है कि नहीं है। अब कोई दूसरा अपना नाम डाल लेगा, कंपनी वाला डाल देता है। सही बात। गुंडा सखी मेरा गाना लिखा हुआ है, 200 कुछ मिलियन है, उस पे अभी तक मेरा नाम नहीं है। अच्छा, जो रिया से जो हिट हुआ था, दिल्ली के भागल पे गुंडा सखी, उसमें जाइए देखिए, अजय बिहारी चंद्रेश्वर जी है, उन्हीं लोग का नाम है, वो आपका लिखा हुआ था। तो फिर आप क्लेम नहीं करते कहीं पे? क्लेम तो मैं कितना बार कर दिया हूँ, मालिक बोलते हैं, सर बोलते हैं कि हट जाएगा, हटाते ही नहीं है वो लोग। अभी हार मान के छोड़ दिया, जा भाई बस करा, 200 मिलियन का तो नहीं है, पैसा उठावा। सोचो इतना बड़ा बड़ा गाना पे, मतलब सोचो कि मतलब नाम बिल्कुल, जो बंदा ओरिजिनल गाना लिखने के बाद भी सोचो कि क्रेडिट देना नहीं चाह रहा हो। बहुत बार उनको हम बोलते हैं, बट बोलते हैं कि ठीक है डाल दूंगा। एक बार डाले थे, अब शायद अभी हम चेक नहीं किए हैं, बट उन लोगों का हम नाम बोलते हैं कि उन लोगों का नाम आप हटा दीजिए। सही बात है, क्योंकि हम लिखे हैं ना, मेरा हक है, तो वो लोग चाहते नहीं, छोड़िए, अपना है उसी में खुश है हम। तो इसके पीछे 2-3 रीजन लगता है, मतलब एक तो जैसे क्या है कि कंपनी मालिक का भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिक्कत तो सबको होता है। आपके ब्यास में अगर कमियां नहीं रहेगी तो वो बोल देंगे, एक बार बोल देंगे तो 1 मिनट में हट जाएगा। सही बात है, ये तो देखा जाता है कहीं ना कहीं कंपनी मालिक का भी दोष होता है इसमें, मालिक में भी है, सिंगर में भी है। सिंगर को भी देखा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इस पर ध्यान उनको देना चाहिए कि जो ओरिजिनल मान लो राइटर है, जिसने मेहनत करके हमें हिट कराया है, उसका क्रेडिट उसका भी दिलवाना काम बनता है। पर ऐसा कोई सीरियस लेता नहीं है भोजपुरी में, कोई सीरियस नहीं मेरा लेगा। नाम होना चाहिए, मेरा नाम हो गया, मैं सिर्फ कमाऊं, वो क्या करे कुछ करे छोड़ो, फिर गाना नहीं बजेगा, फिर आएगा राइटर के पास कि चलो भैया कोई मेरे लिए है कदो, हिट दिए कदो, तो कदवा बाबू एगो दूगो लिख दो और कुछ बाज जाओ, यही लेखा हमनी के भोजपुरी में होकेला। जब फिर गाना बाजे नु तो ब्यास लोग के पता न लगे कि कहाँ गया होगा। कोई फोन तो नहीं पूछ करके पूछेगा भाई राइटर साहब का क्या हाल चाल है, क्या हाल है। वही कह रहा हूँ, इस चक्कर में इंडस्ट्री दिन पे दिन बर्बाद होता जा रहा है। पूरा कमाने वाला जो कमा के रख लिया है बहुत अच्छा। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो भोजपुरी में ऐसा लगता है कि एक ले दे के मतलब सिंगर का ही फ्यूचर है, बाकी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका कहीं मतलब एक ना नाम चमक पाता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है ना पैसा कमा पाते हैं। सिंगर लोग का ये गाना बजता है 200-300 मिलियन जाएगा, 2 करोड़ 3 करोड़ आएगा, अपना सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। हम लोग क्या है, हम लोग को तो ये गाना लिखेंगे तो 2000-5000 जो मिलता है। वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे या तो पहले जो कंपनी मालिक था वो कमा रहा था, जब से पर्सनली आया तो फिर है कि थोड़ा सा सिंगर का अच्छा हो गया। तो देखा जाए तो भोजपुरी में यही दो मतलब कमा रहे, या तो कंपनी मालिक कमा रहा है, नहीं तो सिंगर कमा रहा है। इससे जुड़े हुए बाकी लोग हैं बस स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके का एक मैनेजमेंट होना चाहिए जो मतलब इंडस्ट्री मतलब सबके साथ चले, हर कोई मतलब ग्रो करे और हर कोई कमाए और हर किसी का नाम हो, मतलब कोई ऐसा ना कि हाँ किसी का गाना कोई चुरा ले, कोई क्रेडिट दे दे, और मतलब एक जिसका जो हक है उस हिसाब से उसको पैसे ही मिलना चाहिए। बड़े लोग ना इस पे मीटिंग करेंगे तो अच्छा होगा, सारे भैया लोग अपना एक संस्था बनाए कि ऐसा किया जाए कि इन लोग का भी सब कुछ हो जाए। तो उन लोग अब अकेले हम क्या, हम
उन लोग का है जो देखिए उन लोग सुझाव ना कभी देंगे। आप लोगों ने प्रयास किया है मतलब अपने लेवल पे नहीं। कि जो जैसे आप राइटर ग्रुप हैं तो जो जितने भी राइटर उनके साथ कभी संपर्क करके और इस तरीके का एक कम्युनिटी बनाने यहाँ का? तो किसी एक गीतकार का जो गाना बज जाता है वो तो खुदे घमंड में अगला चूर हो जाता है। चलो हम तो एकरा से बारका है हम गाना बजता है। ये चीज आपने सही कहा कि भोजपुरी में एटीट्यूड वाला जो मतलब है ना ये बहुत ज्यादा है। किसी ये का गाना बजेगा हिट हो जाए, किसी का एक गाना लिखा हुआ हिट हो जाए, काफी ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। बहुत। बल्कि कलाकार के अंदर देखा जाए तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट स्वभाव होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। और इसी चक्कर में क्या होता है कि फिर एक दूसरे से भी उनका झगड़ा हो जाता है, आपसी विवाद हो गया, तनाव हो जाता है, बोला चली बंद। क्योंकि भाई देखो सिंगर से मिलाप रखे, राइटर से रखे में एक अपना कम्युनिटी रहता है तो एक एकता रहता है कि नहीं भाई कोई किसी को जैसे देखो तुम्हारे लिए भी फायदा होगा, उसके लिए फायदा होगा। आज तुम्हारा गाना हिट हो रहा है, कोई चुरा के गा दे रहा है, तुम सोच रहा हटा यार उसका हमें क्या करना है। कल को तुम्हारा भी कोई गा सकता है, मगर वही एक जुटता रहेगा तो मान लो भाई तुम कह सकते हो सब मिलके। ये तो है। वही इसमें वही है कि भाई सबको मिलके एक बार प्रयास करता तो है कि सबको अपने अपने लेवल पे प्रयास करना चाहिए। सिंगर वाले को सिंगर लेवल पे, राइटर वाले को, म्यूजिशियन वाले को एकता होना चाहिए इसके लिए। तो मिट्ठू मिसाइल जी अभी आप जो है मैटर मतलब किस तरीके से मतलब बहुत सारे लोग जैसे चोरी का भी आरोप लगाते हैं, जो बंदे हैं मतलब उनका हिट नहीं हो पाता है तो बैठ के यही कहते हैं कि अरे तो मेरा ही लिखा हुआ था। ऐसा आपको भी कहीं किसी ने बोला है मतलब अब तक में? मेरा तो खुद को उठा के सब कोई गाते हैं। जैसे पियर की फराक भाई लगभग उस पे बहुत सारा गाना चोरी हुआ था। बहुत कलाकार लोग आए थे उनको। अच्छा। बालमा कदर भी आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो 50 सिंगर से गा के रखा होगा। तो उन लोग का यही है तो गाने दीजिए। भोजपुरी में ये चीज भी खत्म नहीं हो रहा है कि एक गाना कोई भी हिट होता है तो उस पे मतलब काफी ज्यादा गाना वो बन जाता है। बाद में जैसे अगर वो कभी बंदा कोई जैसे सुनने जाता है तो पता ही नहीं चलता कि आखिर ओरिजिनल था कौन। अब हम लोग उठा के गाएंगे, बड़े कंपनी से जो भी है उधर से नहीं। देखिए हमारा गाना कोई उठा के गा रहा है बड़े स्टार, मानिए कि वो गाना का व्यू नहीं है, अगला स्टार गा के गाना हम लोग का प्राइवेट करवा देगा, डिलीट करवा देगा। उनका जो चल भी जाता है बड़े नाम होने की वजह से, और छोटे वाले को फिर प्राइवेट करवाता है, स्ट्राइक मार देता है, अरे अरे तो तुमने मेरा ही कॉपी कर लिया, कर लिया। वो कलाकार आकर नया कलाकार जो है आके अब अपना कहानी बताएगा। वो छोटे होते हैं कुछ कर भी नहीं पाते वो बड़े लोग होता है हर जगह से कॉपीराइट ये सब करवा लेते हैं फटाफट। ये चीजें भोजपुरी में काफी मतलब देखा जाए तो सारा है, अपना भोजपुरी ऐसा ही चलते रहे। बल्कि देखा जाए तो बाकी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि एक गाना ही, जैसे हरियाणवी में एग्जांपल के लिए देख लो, कोई एक गाना जैसे कोई हिट होता था ऐसा नहीं कि उस पर 50 गाने बन गए। ये चीज सिर्फ भोजपुरी में ही देखा जाता है कि एक गाने को इतना कर देता है कि पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल था कौन। भोजपुरी अपना बहुत कभी कभी तो ओरिजिनल को ही फेल कर देता है, डुप्लीकेट ही किसी ने अच्छा गा दिया या मान लो तो उसका हो जाता है, पता चलता है उसी का है, हर कोई उसी को जानने लगता है कि ओरिजिनल इसी का है। तो आपका मतलब सिंगिंग से सफर शुरू हुआ था इसमें, तो फिर उसके बाद राइटरी पे चल रहा है और भी म्यूजिक भी कर रहे हैं या मतलब फुल टाइम अब राइटर ही हैं आप? राइटर ही करते हैं। अच्छा। कभी कभी मन करे लेते वो गाना गा ले बने। अच्छा। बालमा कदर पहले हम ही गले रहे, 1 महीना के बाद भैया से गा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो मतलब लगता है कि मतलब फिर से गाना शुरू करना चाहिए या लगता है कि नहीं अब राइटर में ही ठीक है? नहीं राइटर में ही ठीक है। जहाँ जो चीज चल जाए तो फिर उसी को अपना लेना चाहिए। नहीं तो ये ना हुआ से जाबा वो ना हुआ से। सही बात है, क्योंकि देखो पब्लिक जिस चीज में पसंद कर लेती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज के लिए ही बने थे। तो ये थे भोजपुरी के ट्रेंडिंग और आजकल के जितने भी आप गाने सुनते हैं काफी मतलब जो हिट दिए हैं वो मिट्ठू मिसाइल जी ने ही लिखा था। इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।